सरकार तो आ रही है और बीजेपी की चुनी जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि भाई 750 किसान शहीद हुए। उन्होंने सिर्फ विनाश किया है और किसान को मार दिया है। वो किसान मारा, जवान मारा, और अब सब मैं तो कह रहा हूँ एक एक बारी बारी से सही हो रहा है। अभी ट्रक ड्राइवरों की बारी है। भाई वहाँ में समस्याएं नहीं उठा रहे थे किसानों की, अब जहाँ से समस्या उठेगी मैं तो वहाँ जाऊँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको पता है हम साउथ सिविलियन में, और आपको बताते हैं यहाँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऋषिपाल अम्बावत वो यहाँ रुड़की आज पहुंचे हैं। और आपको बताते हैं यहाँ पर जो किसानों की समस्या है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लगातार किसानों की समस्या बनती आ रही है, ऐसा कहना है अम्बावत का। और यहाँ पर उनका यहाँ पर जो कार्यकर्ता है भारतीय किसान यूनियन के, जो उन्होंने यहाँ पर आज उनका स्वागत करा है। आइए जानते हैं क्या कहा ऋषिपाल अम्बावत ने। देखिए, समस्या तो किसान की अनेक है और अनेक समस्या है। मैं ये कह रहा हूँ इस देश में अगर सबसे ज़्यादा समस्या है तो किसान की समस्या है। गन्ने के शुगर मिलों पे पेमेंट नहीं हो रही, बिजली का भुगतान, मतलब अरे के बुढ़ापा पेंशन का भुगतान, आज तक कोई भी समस्या इस सरकार ने किसान की को सुलभ नहीं किया है। सुलभ कहीं का भी आप उठा कर देख लो आप। और उसके बाद में ये है कि किसान की समस्याओं के लिए हमने एक नारा दिया था, चलो गांव की ओर। उसमें पूरे देश में जा रहे हैं, गांव के लोगों के रूबरू हो रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं और किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। 10 साल हो गए सरकार को और फिर भी जनता नहीं चुन रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब सरकार तो आ रही है और बीजेपी की चुनी जा रही है, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार है। इसने किसान का कोई भला नहीं किया। 750 किसान शहीद हुए दिल्ली आंदोलन में, और इस सरकार ने अब तक एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि भाई 750 किसान शहीद हुए। एक आज आप देख लो कि कहीं भी जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी ऐसा इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ विनाश किया है और किसान को मार दिया है। कहाँ है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कहाँ दुगनी कर दिया है? आय कहीं दुगनी नहीं हुई, किसान को मार दिया है। हाँ, एक चीज़ है, कहीं भी आप देख लो जीएसटी दुगनी कर दी है। जीएसटी इन्होंने बढ़ा करके आज भी मैं देख रहा था कि 10% और बढ़ा दी कई क्षेत्रों में। तो ये, और एक चीज़ है कि टोल टैक्स बढ़ा दिए हैं। अच्छा, एक नया फरमान जो केंद्र सरकार का भी हाल फिलहाल में जारी हुआ है ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों, उनको लेकर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो किसान मारा, जवान मारा, और अब सब मैं तो कह रहा हूँ एक एक बारी बारी से सही हो रहा है। अभी ट्रक ड्राइवरों की बारी है, फिर नौजवानों की बारी है। ये तो एक तरफा साफ कर रहे हैं, इस देश को गुलाम करने का इनका इरादा है। अच्छा, आज आप उत्तराखंड पहुंचे हैं तो उत्तराखंड में लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं यहाँ भू कानून लागू होना चाहिए। उस चीज को लेकर आप क्या कहना है? नहीं, लागू, देखो यहाँ के लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ कि कानून जब कहते हैं, प्रधानमंत्री कहता है देश एक कानून एक। यहाँ मेरे ख्याल में 1500 रुपये है, 1200 रुपये, मुझे नहीं मालूम कितना है। बुढ़ापा पेंशन क्या है यहाँ की? हमारे हरियाणा में 4000 है बुढ़ापा पेंशन, दिल्ली में 5000 है। तो जब कानून एक है तो 5000 सब जगह होनी चाहिए, यहाँ भी 5000 होनी चाहिए। तो भू कानून को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ लागू होना चाहिए, और सही मायने में सच्चाई है कि ये लागू हो और किसान को अब आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो ये सरकार है, मेरे ख्याल में अभी चुनाव है लोकसभा का, यहाँ तो अभी टाइम है मेरे ख्याल में। यहाँ तो भारतीय किसान अम्बावत जो है, क्योंकि लगातार जो अन्य किसान संगठन है वो तो इस चीज को उठा रहे हैं कि भाई जो गन्ने का रेट है वो तय हो चुका है पंजाब हरियाणा में। हाँ। उत्तर प्रदेश में जब हो जाएगा उसके बाद उत्तराखंड करेगा। हाँ। इस चीज के लेकर आपका क्या कहना है? क्यों ऐसा क्यों है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गन्ने का रेट जो है पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में भी है। और यहाँ जो है गन्ने का सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है जो पैदावार है पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही है। और इसका जो है पंजाब का तो निर्भर ही सारा गन्ने पे है। और गन्ने के ही आंदोलन में मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी जो है आज मिलें चल रही हैं, लेकिन तय नहीं किया, बकाया नहीं दिया।
जो पीछे है, तो उसके लिए हम अब रणनीति बना रहे हैं कि मिलों पर आंदोलन करने की और गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। उसके लिए अभी रणनीति जो किसान आए बैठ करके बढ़ाएंगे, इसमें बात करें कि आंदोलन तो निश्चित है, तय है। ये सरकार रहेगी तो फरवरी में आंदोलन के लिए पूरे देश के जो संगठन पहले उठ के गए थे दिल्ली से, वो फिर से तैयारी कर रहे हैं। फिर दिल्ली में आंदोलन होगा, एमएसपी का आंदोलन होगा। एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, ये तय कर लिया है किसान आंदोलन। और हमारा भी यही है कि अपने लोगों को सब यही बातों के लिए हर जगह हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को संगठित करेंगे और जोड़ने का काम करेंगे। भाई यही है, गांव में जाएंगे, उन्हें बताएंगे भाई ये मान लिया जो समस्या है, जब उनका समाधान सरकार नहीं कर रही तो भाई उसके बारे में सोचो, जागरूक हो, उसे वोट दो जो समाधान करती हो। तो यही आपदा आई है, आपदा में अब तक कुछ लोगों को मिला है, जो भी कुछ मिला है, बाकी सब लोगों को नहीं मिला है। तो नहीं करता संगठन तो जो किसान की समस्याओं का समाधान करेगा उसके पक्ष में करेगा। जी अभी तक जो वही 1000-1200 रुपए किसान जो नेता है वो क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं, हमने पहले भी ज्ञापन दिया था 10,000 रुपए मिलना चाहिए, पैसे मिल गए हैं, नहीं मिले नहीं। तो कैसे होगा ये? अब हम डीएम कार्यालय पर धरना देंगे, अभी हम जल्दी ये ज्ञापन देने वाले हैं। आप पहले तो अमरगुट में थे, हाँ अब यहाँ पर अम्बासा में क्यों आए हैं आप? भाई, वहाँ में समस्याएं नहीं उठा रहे थे किसानों की, अब जहाँ से समस्या उठेगी मैं तो वहाँ जाऊँगा, तो इसी वजह में यहाँ। किसानों का बकाया मूल्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली बैठेंगे, आंदोलन होगा बिल्कुल फरवरी में। ये जो आपका और सरकार को घेरने के लिए गन्ना मूल्य घोषित कर नहीं रहे, जो दबाव बनाना चाहिए, बकाया भुगतान के लिए दबाव बनाना चाहिए, वो किस प्रकार बनाना चाहिए? नहीं, हम अभी एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं और वो ज्ञापन हम शायद कल दें या परसों, अभी एक आध दिन में ही देंगे डीएम साहब को। और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो जनवरी में डीएम साहब का घेराव करेंगे। ये हमने 2-3 गांवों में गए हैं, जहाँ ये रामनगर और एक गांव पड़ता है कुशलीपुर, वहाँ गए। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? ये हम 2-3 दिन से हमने शुरू कर रखा है काम। उत्तराखंड में हो चुकी है हाँ शुरुआत? हाँ, क्या नाम दिया इस अभियान को आपने? चलो गांव की ओर।